Hello and welcome to the Career Shaper. This is Career Shaper's presentation. I am Subhas Poddar. This set is made for Primary School Teacher Headmaster Exam 2022. आइए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 1। हिम घाव यानी एवलांचे निम्नलिखित में से किस प्रकार की आपदा है? एवलांचे का नाम सुने होंगे। ये स्थलीय आपदा की श्रेणी में आता है। इसका आंसर बी हो जाएगा। वायुमंडलीय, जलीय, जैविक ये सब नहीं होगा। एवलांचे जो है स्थलीय आपदा है। क्वेश्चन नंबर 2, निम्नलिखित में से कौन सा वैष्णव परंपरा का मंदिर है? तो इसमें देखें चिदम्बरम, श्रीरंगम चिदम्बरम, गंगईकोंडचोलपुरम, तंजावुर। तो इसका आंसर ए हो जाएगा, श्रीरंगम। इन चारों में से वैष्णव परंपरा का मंदिर है। क्वेश्चन नंबर 3, भूकंप द्वारा होने वाली क्षति की मात्रा निम्नलिखित में से किससे प्रभावित नहीं होती है? ये देखना है। भूकंप की तीव्रता, जनसंख्या घनत्व, भवन का प्रकार, क्षेत्र की जलवायु। तो इसका आंसर इसमें डी चला जाएगा। क्षेत्र की जलवायु का इससे कोई लेना देना नहीं है, तो आंसर इसका डी हो गया। 4 नंबर प्रश्न है, उर्वरकों में कौन सा पोषक तत्व सामान्यतः उपलब्ध नहीं होता है? तो फर्टिलाइजर्स में क्या नहीं होता है? पोटेशियम, नाइट्रोजन, फास्फोरस ये सब तो होता है, लेकिन लोहा नहीं होता है। तो आंसर इसका ए हो जाएगा। 5 नंबर प्रश्न है, पादपों में अंतर्वेशी विभज्योतक कहाँ पाया जाता है? इसका आंसर देखिए क्या होगा। पत्तियों अथवा पर्वों के आधार पर यहीं पे अंतर्वेशी विभज्योतक पाया जाता है प्लांट्स में। बाकी ये चारों ऑप्शन नहीं होगा आंसर इसका भी ए हो जाएगा। छः नंबर प्रश्न, निम्नलिखित में से कौन सा या कौन से कथन सही है या है? आपको पता लगाना है कि कौन सा कथन इसमें कोई एक सही है या एक से अधिक सही है, ऐसा पता लगाना है। 1 नंबर में सभी क्षारक क्षार है, यानी कि ऑल बेसिस आर अल्कली। पहला नंबर है ये। दूसरा नंबर है सभी क्षार जल में घुल जाते हैं। तीसरा नंबर है क्षार स्पर्श में साबुनी, स्वाद में कड़वे और संक्षारक प्रकृति के होते हैं। तो ये 3 लाइन दिया हुआ है, आपको इसमें सही उत्तर चुनना है। तो नीचे देखिए कौन सा उत्तर इसमें सही होगा। इसमें आपका 1 नंबर गलत है, बाकी 2 और 3 सही है। सभी क्षार जल में घुल जाते हैं और क्षार स्पर्श में साबुनी, स्वाद में कड़वे और संक्षारक प्रकृति के होते हैं, लेकिन सभी क्षारक क्षार नहीं है। तो इसका आंसर चला जाएगा सी नंबर जो ऑप्शन है। केवल 2 और 3 सही है। 7 नंबर में है प्रसिद्ध निबंध द एंड ऑफ हिस्ट्री एंड द लास्ट मैन के लेखक कौन है? इसके लेखक कौन है? देखिए फ्रांसिस फुकुयामा इसके लेखक हैं, फ्रांसिस फुकुयामा। 8 नंबर निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है? असत्य कथन को चुनना है। ये देखिए ए नंबर में इलाहाबाद उच्च न्यायालय का एक न्यायपीठ यानी बेंच लखनऊ में है, ये तो सही है। मध्य प्रदेश उच्च न्यायालय का एक न्यायपीठ ग्वालियर में है, ये भी सही है। राजस्थान उच्च न्यायालय जोधपुर में स्थित है, ये भी सही है। लेकिन डी नंबर गलत है। गुवाहाटी उच्च न्यायालय का कोई न्यायपीठ नहीं है, इसका भी बेंच है गुवाहाटी का। तो गलत उत्तर चुनना था, इसलिए आंसर इसका क्या होगा? डी हो जाएगा। ये आंसर हो जाएगा। 9 नंबर है ये, इंसेप्टिसोल, एंटीसोल, वर्टिसोल।
इंसेप्टिसोल, एंटीसोल, वर्टिसोल और मॉलिसोल निम्नलिखित में किसके वर्ग हैं? ये चुनना है गन्ना का, मृदा का, कोयला का, ताम्र का। तो ऐसे भी आप पकड़ सकते हैं। सॉल लास्ट में देख रहे हैं चारों टर्म में, इसका आंसर बी चला जाएगा, मृदा का होता है ये वर्ग। क्वेश्चन नंबर 10 में 2011 की जनसंख्या के अनुसार निम्नलिखित में से किस राज्य में जनसंख्या घनत्व सर्वाधिक है? सर्वाधिक घनत्व चुनना है जनसंख्या का। ये 4 प्रदेश दिया हुआ है, तो देखिए इसमें कौन सा होगा। जनसंख्या घनत्व सर्वाधिक चुनना है। अरुणाचल, असम, मेघालय, नागालैंड। तो इसमें आंसर हो जाएगा असम का। ये चारों पूर्वोत्तर राज्यों में असम का सर्वाधिक जनघनत्व है। 11 नंबर है, स्वामी दयानंद सरस्वती ने किनसे प्रेरणा ली? किस ग्रंथ से इन्होंने प्रेरणा लिया? दयानंद सरस्वती पुराणों से, वेदों से, मध्यकालीन संतों से, सूफीवाद से। तो आंसर इसका बी हो जाएगा, वेदों से इन्होंने प्रेरणा ली थी। 12 नंबर है, निम्नलिखित में से किस राज्य में मानसून की अरब सागर शाखा और बंगाल की खाड़ी शाखा दोनों से वर्षा होती है? बहुत अच्छा प्रश्न है ये। दोनों से वर्षा होती है। मानसून की अरब सागर शाखा 2 शाखा है भारत में, और बंगाल की खाड़ी शाखा, दोनों से वर्षा किस राज्य में होती है? तो दोनों से वर्षा तमिलनाडु में होता है। ये जीके है। पंजाब, महाराष्ट्र, मेघालय, तमिलनाडु। तो आंसर इसका तमिलनाडु हो जाएगा। 13 नंबर है, ब्रिटिश सरकार के साथ सभी स्वैच्छिक संबंधों के परित्याग का आह्वान किसके दौरान किया गया? किस मूवमेंट के दौरान? सभी स्वैच्छिक संबंधों के परित्याग का आह्वान किसमें किया गया? सभी शैक्षिक संबंधों के परित्याग का आह्वान। असहयोग, सविनय, भारत छोड़ो, बंगाल विभाजन का विरोध, ये चारों ऑप्शन है। तो इसमें आंसर आपका ए हो जाएगा। असहयोग आंदोलन के दौरान ऐसा आह्वान किया गया था। 14 नंबर है, निम्नलिखित में से किस राज्य में समोच्च बांध यानी मेड़ और समोच्च जुताई देखी जा सकती है? ये 4 स्टेट है ऑप्शन में, पंजाब, हरियाणा, हिमाचल प्रदेश, राजस्थान। तो इस तरह का दृश्य आप हिमाचल प्रदेश में भ्रमण करते वक्त देख सकते हैं। आंसर इसका सी जाएगा, हिमाचल प्रदेश। 15 नंबर है, किसी एक पारदर्शी माध्यम से दूसरे पारदर्शी माध्यम में प्रवेश करते समय प्रकाश का अपवर्तन किस कारण से होता है? प्रकाश का अपवर्तन ये पूछ रहा है। जब माध्यम चेंज होता है, एक पारदर्शी माध्यम से दूसरे पारदर्शी माध्यम में प्रवेश करता है प्रकाश, तो उसका अपवर्तन किस कारण से होता है? ऑप्शन देखें, माध्यम से तापमान में परिवर्तन के कारण, प्रकाश से आयाम में परिवर्तन के कारण, प्रकाश की चाल में परिवर्तन के कारण, प्रकाश के आंतरिक गुणधर्म के कारण। तो इसका आंसर सी हो जाएगा, प्रकाश की चाल में परिवर्तन के कारण प्रकाश का अपवर्तन होता है। ये काउज है। 16 नंबर है, संसद सदस्यों की निर्भरता के लिए निम्नलिखित में से कौन सी एक शर्त नहीं है? ऑप्शन देखें, किसी विदेशी राज्य की नागरिकता स्वेच्छा से अर्जित करना, राष्ट्रीय महिला आयोग का अध्यक्ष पद धारण करना, सदस्य सदन में पूर्व अनुमति के बिना मतदान से प्रविरत रहता है। डी है, सदस्य राष्ट्रीय कोयला विकास निगम लिमिटेड के निदेशक मंडल का अध्यक्ष पद धारण करता है। तो इसका आंसर सी हो जाएगा। सदस्य सदन में पूर्व अनुमति के बिना मतदान से प्रविरत रहता है। 17 नंबर है, टोपरा स्थित अशोक स्तंभ के परिवहन का चित्रित वर्णन किस में मिलता है? चित्रित वर्णन, अच्छा प्रश्न है ये।
तो देखें, तारीख ए फिरोज शाही, तारीख ए शाही, सीरत ए फिरोज शाही, अकबरनामा। तो इसका आंसर ए ही होगा। तारीख ए फिरोज शाही में अशोक स्तंभ के परिवहन का चित्रित वर्णन मिलता है। टोपरा में जो अशोक स्तंभ है उसके परिवहन का चित्रित वर्णन, तारीख ए फिरोज शाही। 18 नंबर है, आत्मसम्मान आंदोलन किसने प्रारंभ किया? आत्मसम्मान आंदोलन, ये देखिए ऑप्शन बी आर अम्बेडकर, ज्योतिबा फुले, ई.वी. रामास्वामी नायकर, जवाहरलाल नेहरू। तो इसका आंसर नायकर हो जाएगा। इन्होंने ही आत्मसम्मान आंदोलन शुरू किया था। 19 नंबर है, भूप्रपट्टी में कार्बन का अनुमानित प्रतिशत कितना है? अर्थ क्रस्ट में कार्बन का परसेंटेज क्या होता है? एस्टिमेटेड परसेंटेज। ये देखें 4 ऑप्शन है, 0.045%, 0.025%, 0.015% और 0.005%। तो इसका आंसर बी हो जाएगा, 0.025% होता है अर्थ क्रस्ट में कार्बन। 20 नंबर है, निम्नलिखित कार्बन अपरूपों में से कौन सा या कौन से विद्युत का या के सुचालक है या है? तो चुनना है आपको। इलेक्ट्रिकली कंडक्टर कौन होता है? इलेक्ट्रिक कंडक्टर कार्बन का कौन सा एलोट्रोप है अपरूप? ये देखें 3 ऑप्शन है, हीरा, ग्रेफाइट, फुल्लेरीन। अब आपको सही उत्तर देना है यहाँ से, ये तीनों में से कौन गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी है? तो इसमें हीरा फुल्लेरीन नहीं होगा, सिर्फ ग्रेफाइट होगा। तो आंसर इसका केवल 2 हो जाएगा, ग्रेफाइट है सुचालक, विद्युत का सुचालक। 21 नंबर है, मिश्र धातु टांका एलॉय सोल्डर जो होता है के संघटक कौन से हैं? ये देखें ऑप्शन में पीबी और जिंक, पीबी और एसएन यानी टीन, पीबी और एसआई, पीबी और सीओ यानी कोबाल्ट। तो इसका भी आंसर बी होगा। इसमें सीसा और टीन रहता है, पीबी और एसएन। 22 नंबर है, बालू पर किसी मानव शरीर द्वारा लगने वाले दाब का क्या प्रभाव होता है? तो ऑप्शन देखें, ये थोड़ा लॉजिकल क्वेश्चन है फिजिक्स का। लेटे होने की तुलना में खड़े होने की स्थिति में अधिक। दूसरा है लेटे होने की तुलना में खड़े होने की स्थिति में कम। तीसरा है खड़े होने या लेटे होने की स्थिति में एक समान। चौथा है दिन के समय खड़े होने की स्थिति में अधिक और रात के समय लेटे होने की स्थिति में कम। तो ये इसका आंसर ए हो जाएगा, लेटे होने की तुलना में खड़े होने की स्थिति में अधिक आंसर होगा। बालू पर किसी मानव शरीर द्वारा लगने वाले दाव का इफेक्ट। 23 नंबर देखें, चिश्त नगर कहाँ स्थित है जिसे सूफी चिश्ती सिलसिला का नाम पड़ा? जिससे ये देखें पश्चिमी तुर्की, मध्य अफगानिस्तान, पूर्वी ईरान, पूर्वी इराक। तो इसका आंसर सी हो जाएगा, पूर्वी ईरान में चिश्त नगर है। 24 नंबर देखें, संविधान 101वां संशोधन अधिनियम 2016 के अनुसरण में भारतीय संसद ने वर्ष 2017 में जीएसटी अधिनियमों को अधिनियमित किया। ये सही है। अब है, क्या निम्नलिखित में से कौन सा इस श्रेणी में सम्मिलित नहीं है? ये सारे चारों ऑप्शन अधिनियम हैं जो लाया गया था जीएसटी एक्ट में। तो अब देखिए, केंद्रीय माल और सेवा कर अधिनियम, ये सीजीएसटी एक्ट है, ये तो था ही। दूसरा है एकीकृत माल और सेवा कर अधिनियम यानी इंटीग्रेटेड जीएसटी एक्ट, ये भी था। तीसरा है माल और सेवा कर राज्यों को प्रति कर अधिनियम, ये नहीं था। चौथा भी था राज्य माल और सेवा कर अधिनियम यानी एसजीएसटी एक्ट। तो आंसर इसका 3 हो जाएगा, सी हो जाएगा, ये नहीं था।
ये शामिल नहीं था। लास्ट क्वेश्चन है, भारत के संविधान में निम्नलिखित में से कौन सा संशोधन किसी आपात की उद्घोषणा को न्यायिक पुनर्विलोकन से उन्मुक्त करता है, यानी जुडिशियल रिव्यू के दायरे में नहीं लाया जा सकता है जब आपात की उद्घोषणा हो जाए तो। इस तरह का एक कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट लाया गया था, तो बताना है कौन सा अमेंडमेंट था। 39th, 40th, 42nd, 44th, ये 42वां संशोधन था जिसमें इसको मुक्त कर दिया गया न्यायिक पुनर्विलोकन से किसी भी आपदा की उद्घोषणा को। तो इस तरह से इसमें मात्र 25 क्वेश्चन है और सारे क्वेश्चन अहम हैं और ये क्वेश्चन अच्छे अच्छे एग्ज़ाम में पूछ भी चुका है, तो आपको भी पूछ सकता है। जो आगामी डेट में एग्ज़ाम होने वाला है इसका अध्ययन करें और लाभ उठाएं। थैंक यू वेरी मच।